अरिहन्ते सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशे मांगलिक उपकारी है। जिनका स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काजे सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। अथांतर इंद्र के योद्धा स्वामी के दुख से दुखी हुए। तब इंद्र का पिता सहसार जो उदासीन श्रावक है उनसे विनती कर इंद्र को छुड़ाने के लिए सहसार को लेकर लंका में रावण के पास आए। द्वारपाल से विनती कर इंद्र का संपूर्ण वृतांत कहकर रावण के पास आए। रावण ने सहसार को उदासीन श्रावक जान बहुत विनय कर सिंहासन पर बिठाया। आप सिंहासन से उतरकर नीचे बैठे। सहसा रावण को विवेकी जानकर कहते हैं, हे दशानन, आप जगत को जीतने वाले हैं। आपने इंद्र को भी जीता। तुम्हारे भुजाओं का बल सबने देखा। बड़े बड़े राजाओं का मान दूर कर पुनः आप उनकी ही कृपा करते हैं। इसलिए अब आप इंद्र को भी छोड़ो। ऐसा रावण से इंद्र के पिता सहसार ने कहा और चारों लोकपालों से ये भी कहा। तब रावण ने सहसार से हाथ जोड़कर कहा, जो आप कहेंगे वैसा ही होगा। और लोकपालों से हंसते हुए कहा, तुम चारों ही लोकपाल नगर में झाड़ू लगाओ एवं नगरी को काटो, कंकरों से रहित करो और इंद्र सुगंध जल से पृथ्वी का सिंचन करे। 5 वर्ण के मनोहर सुगंधित पुष्पों से नगर को सुशोभित करे। रावण ने ऐसा कहा। तब लोकपाल ने तो लज्जा से युक्त हो मुख नीचे किया। सहसार ने अमृत समान वचन कहे, हे धीरवीर, तुम जो आज्ञा करोगे वही सब कार्य करेंगे। तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य है। आप जैसे गुरुजन पृथ्वी के ऊपर शिक्षादायक नहीं हो तो पृथ्वी के लोग अन्याय मार्ग में प्रवृत्ति करने लग जाएंगे। यह वचन सुनकर रावण अति प्रसन्न हुआ और कहा, हे पूज्य, आप हमारे पिता समान हो। यह इंद्र मेरा चौथा भाई है। उसको पकड़ मैं संपूर्ण पृथ्वी शत्रु रहित करूंगा। इसका इंद्र पद वैसा का वैसे ही रहे और लोकपाल भी जैसे के वैसे ही रहे। और दोनों श्रेणी के राज्य से अधिक चाहो तो और ले सकते हो। मेरे में और इंद्र में कोई भेद नहीं है। आप हमारे से बड़े हो, गुरु हो। जैसे इंद्र को शिक्षा देते हो वैसे ही मुझे दो। आपकी शिक्षा अलंकार रूप है। आप रत्नपुर में रहो या लंका में विराजो, दोनों आपकी ही भूमि है। ऐसे प्रिय वचन को सुनकर सहसार का मन संतोषित हुआ। तब सहसार ने कहा, हे भव्य, आप समान सज्जन पुरुष की उत्पत्ति लोक में आनंद को देने वाली है। आपके शूरवीर पने का आभूषण उत्तम विनय संपूर्ण पृथ्वी में प्रशंसा के योग्य है। आपको देखकर हमारे नेत्र सफल हुए। धन्य आपके माता पिता जो आप जैसे पुत्र को जन्म दिया। कुंद के पुष्प समान आपकी उज्जवल कीर्ति फैल रही है। आपके समान क्षमावान, दातार, गर्व रहित, ज्ञानी, गुणवान अन्य नहीं है। आपने कहा वह आपका ही घर है। जैसा इंद्र वैसा मैं। सो आप इन सब बातों के लायक हो। आपके मुख से ऐसे वचन निकले। आपके समान पुरुष इस संसार में विरले ही है। परंतु जन्मभूमि माता के समान है, सो उसे छोड़ी नहीं जाती। जन्मभूमि का वियोग मन जो आकुलित करता है। तुम सब पृथ्वी के पति हो, तुमको भी लंका प्रिय है। हमारे मित्र, बंधु वर्ग, समस्त प्रजा हमारे आने की राह देख रहे होंगे, इसलिए हम रत्नपुर ही जाएंगे। फिर भी हमारा मन आपके पास ही रहेगा। हे देवों के प्यारे, आप बहुत काल पृथ्वी की निर्विघ्न रक्षा करो। तब रावण ने उसी समय इंद्र को बुलाया और सहसार के साथ भेजा। रावण भी बहुत दूर तक पहुंचाने गए। बहुत विनय से विदाई की। सहसार इंद्र को लेकर लोकपाल सहित विख्यात पर्वत पर आए। इंद्र संपूर्ण राज्य जैसे का वैसा करे। लोकपाल आकर अपने अपने स्थान पर बैठे, परंतु मान भंग से मन आकुलित बना रहा। जैसे जैसे विख्यात पर्वत के लोग इंद्र व लोकपालों से मिलने आए, तब वे लज्जा से नीचे मुड़कर संकोचित होते रहे।
इंद्र को रत्नपुर नगर से एवं रानियों से तथा उपवन से, लोकपालों से, प्रजा से, किसी से भी प्रेम नहीं रहा। यहाँ तक कि अपने शरीर से भी राग नहीं रहा। अपमान के कारण मन में अनेक प्रकार के दुखों से दुखी रहे। इंद्र को प्रजा के लोग एवं मंत्री आदि सभी प्रसन्न करना चाहते हैं। अन्य कथाओं से इस बात को भुलाना चाहते हैं, परंतु ये भूलते नहीं हैं। इंद्र का हंसना, बोलना, नित्य गान करना, सुनना, भोगों में राग होना इत्यादि सबको छोड़कर अपने राजमहल के मध्य में गंधमादन पर्वत के शिखर समान ऊंचा जो जिन मंदिर है उसमें बैठकर चिंतन करते हैं कि धिक्कार है इस विद्याधर पद के ऐश्वर्य को, जो क्षण मात्र में ही नष्ट हो गया। यह मेरे कर्मों का फल है। रावण मेरा क्या कर सकता है? अतः संसार में कर्म महाबलवान है। मैंने पूर्व में अनेक भोग सामग्रियों से कर्मों का बंध किया, सो अब मुझे उसका फल भोगना है, इसलिए मेरी यह दशा हुई है। रण संग्राम में शूरवीरों का मरण हो तो अच्छा है, परंतु पृथ्वी पर अपयश हो तो ये नहीं हो। जैसे जन्मों से शत्रु के सिर पर चरण रखकर जीवन जिया है, अब मैं इंद्र शत्रु का अनुचर बनकर कैसे राज्य लक्ष्मी का भोग करूं? अब संसार के भोगों की अभिलाषा छोड़कर मोक्ष पद की प्राप्ति का कारण जो महाव्रत है उसको धारण करूं। रावण शत्रु का कार्य कर मेरा मित्र बनकर आया, उसने मुझे संबोधन किया। मैं संसार सुखों स्वादों में आसक्त रहा, ऐसा विचार इंद्र कर ही रहा था कि उसी समय निर्वाण संगम नाम के चारण मुनि विहार करते हुए आकाश मार्ग से आए। सो चैताल्य के कारण उनका आगे गमन नहीं हुआ। तब वे भगवान का चैताल्य जान नीचे उतरे और भगवान के दर्शन किए। मुनिराज चार ज्ञान के धारी हैं। उन्हें देख इंद्र ने उठकर मुनिराज के चरणों में नमस्कार किया और मुनिराज के पास बैठकर बहुत देर तक अपनी निंदा की। सर्व संसार को असार जानने वाले मुनिराज परमामृत रूपी वचनों से इंद्र को उपदेश दिया कि हे इंद्र, ये संसार की माया क्षण भंगुर है, इसका कोई आश्चर्य नहीं। मुनिराज के मुख से धर्मोपदेश सुन इंद्र ने अपने पूर्व भाव पूछे। तब मुनिराज कहते हैं, कैसे हैं मुनि? अनेक गुणों के समूह से सुशोभित हैं। हे राजन, अनादिकाल से ये जीव चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है। अपने आपने संसार में अनंत भव धारण किए, ये केवल ज्ञानी जानते हैं। उनमें से मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। शिखापत नगर में एक स्त्री महादुखी, उसका नाम कुलवंती था। वह कुरूप अनेक व्याधियों से रही सहित पाप कर्म के उदय से अन्य लोगों की छूटन खाकर अपना जीवन का पालन करती है। मैले फटे कपड़े, काला शरीर, जहाँ जाए वहाँ के लोग अनादर करते हैं। इसने जीवन में कभी भी कहीं भी सुख नहीं देखा। मरण के अंत समय में शुभ परिणामों से एक मुहूर्त 48 मिनट के लिए उसने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया और प्राण त्याग कर कि पुरुष देव के शीलधरा देवी हुई। वहां से चलकर रतन नगर में गोमुख ब्राह्मण के धरनी नाम की स्त्री के सहस्भाग नाम का पुत्र हुआ। यह सम्यक को प्राप्त कर श्रावक के व्रत धारण कर मरण किया। पुनः शुक्र नाम के नवमे स्वर्ग में उत्तम देव हुआ। वहां से चलकर विदेह क्षेत्र के रतन संचय नगर में मणि नाम के मंत्री, उनकी गुणावली नाम की स्त्री, उसके सावंत वर्धन नाम का पुत्र हुआ। उसने पिता के साथ वैराग्य धारण किया। महातपस्वी सम्यक के धारी कसाय रहित 22 परीक्षों को सहन कर शरीर त्याग कर नवग्रह गया। अहमिंद्र के बहुत काल सुख भोग कर राजा सहसार विद्याधर रानी हृदय सुंदरी उनके तुम इंद्र नाम के पुत्र हुए। वह रत्नपुर नगर में जन्म लिया। पूर्व के अभ्यास से इंद्र के सुखों में मन आसक्त हुआ। तुम विद्याधरों के अधिपति इंद्र कहलाए। अब तुझे मन में खेद नहीं करना, इसलिए कि मैं विद्या में बलवान था, सो शत्रुओं से हारा गया। सो है इंद्र, जैसे कोई कांटे भोगकर आम की इच्छा करता है, परंतु यह प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। तुमने भोग का साधन शुभ कर्म पूर्व में किया था, वह अब क्षय हो गया है। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। इस बात का क्या आश्चर्य है?
आपने इस जन्म में अशुभ कर्म किए हैं, उस अपमान का यह फल पाया है, और रावण तो निमित्त मात्र है। आपने अज्ञानता से ऐसा कार्य किया है, ऐश्वर्य के मद से भ्रष्ट हुआ। बहुत दिन बीत गए, इसलिए आपको याद नहीं है। एकाग्र मन कर सुनो। अरिंजेपुर में राजा बहिन विद्याधर, रानी वेगवती, उनकी पुत्री अहिल्या, उसके स्वयंवर मंडप की रचना हुई थी। तब दोनों श्रेणी के विद्याधर आए थे। आप भी बड़ी संपदा सहित गए थे, और एक चंद्रावृत नाम नगर का राजा आनंदमाल वह भी आया था। अहिल्या ने सबको छोड़कर आनंदमाल को वरमाला पहनाई। राजा आनंदमाल अहिल्या से विवाह कर सुख से रहने लगा। जब से आनंदमाल ने अहिल्या से विवाह किया, तब से आपकी ईर्ष्या उसके प्रति हुई। आपने उसको अपना शत्रु माना। कुछ समय तक वह घर में रहा, पुनः उसको वैराग्य हुआ और चिंतन किया कि शरीर नाशवान है, मैं तपस्या करूं तो संसार के दुखों से छूटूं। यह इंद्रियों के भोग महाठग है, उनमें सुख कहाँ है। ऐसा चिंतन कर वह ज्ञानी अंतरात्मा सब परिग्रह को त्याग कर परम तप को धारण किया। एक दिन वे मुनिराज हंसावली नदी के किनारे ध्यान में खड़े थे। तब आपने उनको देखा, और देखते ही क्रोध उत्पन्न हुआ। तब आप मूर्ख ने मान से हंसकर कहा, हे आनंदमाल, तू काम भोग में अति आसक्त था, अब अहिल्या का साथ छोड़ क्यों दिया। विरक्त होकर पहाड़ समान निश्चल खड़ा है। इस प्रकार खोटे शब्द से परम तपस्वी मुनि की आपने अवज्ञा करते हुए निंदा की। वे मुनिराज तो आत्म सुख में मगन, आपकी बातों से उनके कोई प्रयोजन नहीं रहा। उनके पास उनके भाई कल्याण मुनिराज से उन्होंने आपसे कहा, यह महामुनि निपराध है, उनकी तुमने हंसी की, सो तुम्हारा नाश होगा। तब तुम्हारी स्त्री सर्वश्री सम्यक दृष्टि साधुओं की पूजा भक्ति करने वाली उसने नमस्कार कर कल्याण स्वामी को शांत किया। अगर वे शांत नहीं करती तो साधु के क्रोध से तत्काल आप भस्म हो जाते। तीन लोक में तप समान और कोई बलवान वस्तु नहीं है। जैसे साधुओं की शक्ति है, वैसे इंद्रादिक देवों की भी शक्ति नहीं है। जो पुरुष साधुओं का निरादर करते हैं, वे इस भाव में अत्यंत दुखों को प्राप्त कर अंत में मरकर नरक निगोद में जन्म लेते हैं और वहां के दुखों को भोगते हैं। इसलिए साधुओं का कभी भी मन वचन काया से अपमान, अपवाद, अनादर, निंदा, अवज्ञा नहीं करना चाहिए। जो साधुओं का अपमान करते हैं, वो इस भाव और प्रभाव में दुखी होते हैं। क्रूर प्राणी मुनियों को मारते हैं, ऐसे दुख देते हैं, वह अंत काल तक दुख भोगते हैं। मुनि की अवज्ञा समान और कोई पाप नहीं है। मन वचन काय से यह प्राणी जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल पाता है। उसी प्रकार पुण्य और पाप कर्मों के फल अच्छे बुरे यह जीव भोगता है। ऐसा जानकर धर्म कार्य में मन को लगाओ। अपनी आत्मा को संसार के दुखों से निवृत्त करो। महामुनि के मुख से राजा इंद्र अपने पूर्व भाव सुन आश्चर्य को प्राप्त हुआ। नमस्कार कर विनती करने लगा, हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया। अब संपूर्ण पाप क्षण मात्र में नाश हो जाए। साधु की संगति से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है, अनंत जन्मों में प्राप्त नहीं किया ऐसा आत्म ज्ञान साधु के सानिध्य से प्राप्त होता है। ऐसा कहकर मुनिराज को बारंबार नमस्कार किया। मुनि आकाश मार्ग से विहार कर गए। इंद्र गृहस्थाश्रम से परम वैराग्य को प्राप्त हुआ। जल के बुदबुदा समान शरीर को असार जान धर्म में निश्चय बुद्धि कर अपनी अज्ञानता की निंदा करता हुआ वह महापुरुष इंद्र अपनी राज्य विभूति पुत्र को देकर बहुत पुत्रों सहित लोकपालों के साथ एवं अन्य राजाओं सहित सब परिग्रह का त्याग कर कर्मों का नाश करने वाली जिनेश्वरी दीक्षा धारण की। राज्य अवस्था में जैसे शरीर को भोगों में लगाया था, वैसे ही अब मुनि अवस्था में तप संयम में लगाया। इस प्रकार का तप किया जो अन्य पुरुष नहीं कर सकते। पुरुषों में बड़ी शक्ति है। जैसे भोगों में निवृत्त प्रवृत्ति करते हैं, वैसे ही तप में भी प्रवृत्ति करते हैं। राजा इंद्र बहुत काल तप कर शुक्ल ध्यान के प्रभाव से कर्मों का क्षय कर निर्वाण को पधारे। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, देखो, बड़े पुरुषों के चारित्र आश्चर्यकारी हैं। प्रबल पराक्रम के धारी बहुत काल तक भोगों को भोग कर पुनः वैराग्य प्राप्त
कर अविनाशी सुख को प्राप्त करते हैं। संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर क्षण मात्र में ही ध्यान के बल से महापापों का क्षय करते हैं। जैसे बहुत काल तक लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया और क्षण मात्र में अग्नि के संयोग से जलकर भस्म हो गया, ऐसा जानकर हे प्राणी आत्म कल्याण का प्रयत्न करो। अंतःकरण विशुद्धि करो। मृत्यु के दिन का कोई निश्चय नहीं है। ज्ञान रूपी सूर्य के प्रभाव से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो। प्रत्येक प्राणी को अपने धन के मध्य में आकर कभी भी गुरुओं की निंदा, अवज्ञा, अपवाद नहीं करना चाहिए। राग द्वेष मोह से हंसी हंसी में कर्म का बंध कर लेते हैं और जब पाप कर्म का उदय रूपी फल का समय आता है तब महादुखी होकर रो रो कर भोगना पड़ता है। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इसे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।